स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 5 नहीं, इस बार हम लोग टोटल 7 वैकेंसियां डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट पर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉप 7 वैकेंसीज जो इस महीने की रहने वाली हैं, एग्जाम डेट उनकी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया उनका क्या रहेगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनमें क्या रहने वाली है, या फिर आपके फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, आप कब से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और कब तक वो फॉर्म भर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो रहेगी आपकी एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, सेंट्रल पुलिस के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ठीक है, और स्पेशली आपका दिल्ली पुलिस, जो भी आपके जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और स्पेशली आपका दिल्ली पुलिस के अंदर एक पोस्ट रहेगी आपकी सब इंस्पेक्टर की। तो जितने भी आपके सब इंस्पेक्टर्स हैं, आपके चाहे पैरामिलिट्री का मानो चाहे आप अपने दिल्ली पुलिस का मानो, वो पोस्ट आपकी भरी जाती है एसएससी से, और एसएससी के अंदर भी आपका सीपीओ से, मतलब सेंट्रल पुलिस आपका ऑफिसर। अब यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट की बात करें, तो यहाँ पर देखो मैं पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पर आपका एक एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम की डेट आपको नवंबर 2022 में देके रखी है, ये आपका टीयर 1 होगा, मतलब टायर 1, या फिर इसे आप प्री भी बोल सकते हो। जैसे आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपका फिजिकल होगा, जैसे आप फिजिकल को भी क्वालिफाई करते हो आपका एक सेकेंड पेपर होगा, जैसे आप टीयर 2 बोलते हो या फिर जैसे आप मेंस बोलते हो। फिर इसके बाद होता है आपका मेडिकल, देन आपका मेरिट आपका टीयर 1 और टीयर 2 के आधार पर बनाया जाता है। इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता है। टीयर 1 में आपकी टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका जीएस हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। टीयर 2 में केवल आपका एक ही सब्जेक्ट रहता है, वो रहता है आपका इंग्लिश। तो 200 और 200 टोटल मिलाकर आपका 400 नंबर का आपका पेपर होता है, और इन 400 नंबर पर आपकी मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट के आधार पर आपको पोस्ट का एलोकेशन दिया जाता है। मतलब सबसे जो डिमांडिंग जो पोस्ट रहती है आपकी, उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, जो होता है आपका दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपका सीआईएसएफ, फिर आपका आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरीके के आपका पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर्म फिल आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो 10 अगस्त 2022 से, ठीक है। हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बस एज थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, 18 से 27 साल, ठीक है। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहेगा। फॉर्म फिल ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर एसएससी का कोई भी फॉर्म है तो एसएससी केवल और केवल जर्नल के मेल कैंडिडेट से ही 100 रुपए चार्ज करता है, और बाकी के आपका सभी एग्जाम्प्ट रहता है। एज हालांकि आपका 18 से 25 रहता है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके कारण आपको यहाँ पर 18 से 27 दिखेगा, लेकिन एज जनरली इसमें 18 से 25 ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्म अगर आप लोग एलिजिबल हो, हाँ इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो बच्चों का रहता है हाइट का, क्योंकि इसमें हाइट 170 मांगी जाती है लड़कों की, मतलब 170 हाइट होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपकी आईज जो आंख का जो आपका विजन है वो 6/6 का होना चाहिए। बाकी सारी चीजें इसमें नॉर्मल रहती हैं। अगला अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो वो रहेगा आपका बीएसएफ का हेड कांस्टेबल। बीएसएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम डेट अभी कोई डिक्लेयर नहीं है, लेकिन नोटिफाई आपका सून, मतलब बहुत जल्द आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिलिंग की अगर डेट बात करोगे तो 8/8/2022 से लेकर 6/9/2022 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 200 रुपए चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम फी एससी एसटी आपका पीएच और फीमेल के लिए बिल्कुल एग्जाम्प्ट रहेगा। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो वही 18 से 25 आपका वर्दीधारी पद है, तो 18 से 25 आपका रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो इंटरमीडिएट, मतलब आप 10+2 या फिर आप 12th पास होने चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक जैसे हेड कांस्टेबल आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगा, तो आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका 3rd नंबर का जो आपका वैकेंसी रहेगा वो एएसआई स्टेनोग्राफर रहेगा। एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम डेट फिर से नोटिफाई किया जाएगा, अभी हालांकि डिक्लेयर नहीं है। फॉर्म फिलिंग की अगर आप डेट की बात करोगे तो 8/8/2022 सेम आपका जैसे हेड कांस्टेबल में था वही आपका यहाँ रहेगा, और 6/9/2022 तक। फीस सेम आपकी 200 रुपए यहाँ पर भी चार्ज की जाएगी, और इन लोगों का एग्जाम रहेगा। 18 से 25 सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। स्टेनोग्राफर है तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर आपको चाहिए, इंटरमीडिएट मतलब 12th आप पास होने चाहिए, और इसके अलावा शॉर्ट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी,
10 मिनट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सॉर्टेड, क्योंकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ना, तो शॉर्टेड आपको यहाँ आना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये 2 वैकेंसी आप लोगों के लिए काम की है। इसके बाद IBPS PO, IBPS PO मतलब जितने भी आपके SBI को छोड़कर जितने भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनका प्रोविजनरी ऑफिसर। प्रोविजनरी ऑफिसर हालांकि कोई ऐसा पद नहीं होता है, होता है आपका बैंक मैनेजर, लेकिन जब तक वो प्रोविजन पीरियड पर रहता है 3 से 4 साल, उस ड्यूरेशन में उसे प्रोविजनरी ऑफिसर बोलते हैं। और जैसे वो प्रमोट होकर बनता है क्या, ब्रांच मैनेजर, या फिर आप इसे बैंक मैनेजर भी बोलते हो। तो उसके लिए आपका एग्जाम डेट आपका फाइनल कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करोगे तो यहाँ पर आपका प्री होगा, मेंस होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों एग्जाम की डेट पहले से ही डिफाइन कर दी जाती है। जैसे प्री आपका 15, 16 और 22 अक्टूबर 2022, मेंस आपका 26 नवंबर को एक दिन में, और इंटरव्यू आपका रहेगा जनवरी फरवरी, मतलब लास्ट जनवरी या फिर स्टार्टिंग आपका फरवरी 2023 में। और सबसे बड़ी बात, इनका मेरिट का भी कहीं ना कहीं डेट पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। यहाँ पर नहीं मेंशन है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हर 1 अप्रैल को, मतलब हर साल 1 अप्रैल को IBPS, चाहे आपका PA हो, चाहे PO, चाहे SO, चाहे क्लर्क, कोई भी IBPS की पोस्ट है, वो 1 अप्रैल को अपनी मेरिट डालते हैं। मतलब सुबह आ जाएगा PO का रिजल्ट, दोपहर में आ जाएगा क्लर्क का, और रात में आपका SO। 1 अप्रैल को हर साल फिक्स रहता है। एग्जाम फीस की बात करोगे तो 850 जनरल OBC EWS और SC ST और फीमेल के लिए 175 आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करोगे तो 20 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। एजुकेशन की बात करोगे तो यहाँ पर एजुकेशन में आपको सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। इसी के अंतर्गत एक और आपकी पोस्ट रहेगी SO, PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, और ये रहेगा आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सेम आपका उसी बैंक की या फिर उसी ब्रांच के अंदर। एग्जाम डेट भी यहाँ पर 24-31 दिसंबर आपकी डिफाइन की गई है, और उसके बाद मेंस की डेट 29 जनवरी, और आपका इंटरव्यू आपका रहेगा फरवरी या फिर मार्च के 2023 में। मार्च तक ये हर हालत में चीजों को फिनिश कर ही देते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को इन्हें मेरिट डालनी रहती है। एग्जाम फीस की वही सेम आपकी 850 और 175। एज 20 से आपका 30 साल रहेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझना, इसमें कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन देयर रिस्पेक्टिव कोर्स, मतलब जैसे एग्रीकल्चर से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आपने किसी MBA से अगर मार्केटिंग या फिर कोई दूसरे ब्रांच से अगर आपने MBA किया है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, इसमें कंपलसरी है SO के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर कंपलसरी है। और जिस ब्रांच से, जिस स्ट्रीम से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी स्ट्रीम में या उसी ब्रांच से आप अपना पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगला आपका रहेगा इंडियन आर्मी अग्निवीर। अग्निवीर की अगर एग्जाम डेट की बात करोगे तो 10 अगस्त 2022, ठीक है, 10 अगस्त 2022 आपका ऑनवर्ड्स रहेगा, ठीक है। रीजन वाइज आपके एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर 10 अगस्त से तो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर रीजन वाइज जिस रीजन में आप अप्लाई करते हैं ना, उसी रीजन के अलग अलग डेट में आपका एग्जाम होगा। फॉर्म फिलिंग की अगर आप डेट की बात करोगे तो 1 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022। एग्जाम फीस की बात करोगे तो 250 रुपए और यहाँ पर आपका एज क्वालिफिकेशन 17.5 साल से 23 साल तक रहेगा, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th जिस भी ग्रेड या फिर जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करते हो, मिनिमम आपका 10th रहेगा, और फिर आपका 12th में अगर आप हो तो आप पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा कौन सा, एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले अप्लाई कहाँ करना है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यहाँ पर एग्जाम की डेट आपकी डिफाइन नहीं की गई है। फॉर्म फिल आप कर सकते हो 4 अगस्त से लेकर आप अपने 15 अगस्त तक। एग्जाम फीस बिल्कुल आपका कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। एज क्राइटेरिया की बात करोगे तो 18 से लेकर आप 21 साल तक की एज क्राइटेरिया में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो ये वाली जो पोस्ट है ना, ये आपकी ट्रेड की पोस्ट है। ट्रेड में जितने भी आपकी ब्रांचेस रहती है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। 10th या 12th आपके पास होना चाहिए, और ITI पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जिस ब्रांच से, जिस स्ट्रीम से आपने ITI किया होगा, उसी स्ट्रीम में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैंने बताया कि भाई इस लिंक पर आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगला आप अगर देखोगे DSSB, DSSSB आपका PGT और आपका TGT। अब ध्यान से समझना, ये DSSSB होता क्या है। जैसे अपना हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, जैसे मध्य प्रदेश का अपना व्यापम है, PEB जिसे आप बोलते हो,
ऐसे दिल्ली का जो बोर्ड है उसे आप DSSS भी बोलते हो, मतलब दिल्ली के गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं, वो इसी बोर्ड के अंतर्गत किए जाते हैं। तो अब वहां पर TGT और PGT, TGT PGT मतलब एक तरीके से टीचर का ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर मतलब आपको बता दिया जाएगा कि अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म फिलिंग की अगर डेट देखोगे तो 28 जुलाई से 27 अगस्त 2022 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम फीस की बात करें तो 100 रुपए आपका लगेगा जनरल, OBC EWS वालों के लिए, और SC ST PH फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल अपने एग्जाम रहेंगे। एज क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, मतलब 18 से लेकर 52 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन, अब भाई टीचर की पोस्ट है तो आप लोग भी सोच सकते हो टीचर की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आपके पास BEd DEd, या फिर आपके पास CTET का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये टीचर के एग्जाम के लिए आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन मिनिमम होती है। ये सारे आपके नोटिफिकेशंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस की। अब आपके काम का जो जो नोटिफिकेशन है वो उसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई करो और उस एग्जाम की तैयारी करो। अब सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको करना है परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल, और YouTube से MP परीक्षा के YouTube से आपको जुड़ना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।